Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture we'll see the poverty alleviation program PAP. मतलब गरीबी को कैसे कम कर सकते हैं ऐसा प्रोग्राम जो सरकार ने चालू किया. In order to make poverty alleviation solution successful, the rural and urban people living below poverty line should get direct financial benefit from various welfare schemes. ये हमारा पॉवर्टी का एलिविएशन जो प्रोग्राम को सक्सेस करना है, उसके सॉल्यूशन को, तो गांव और शहर में रूरल एंड अर्बन पीपल जो पॉवर्टी लाइन के बिलो में जो जी रहे हैं उनको किसी भी तरह से डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना है फ्रॉम वेरियस वेलफेयर स्कीम, कुछ भी ऐसी स्कीम के ज़रिए जिससे उनको डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट मिले. There may be change in the names of these programs, but the basic objective is to create opportunity of employment for families suffering from poverty, improve agriculture, rural upliftment, food security, provide education, develop skill through training so that the economic condition may improve leading social security and may brought them above poverty line. ये जो है अलग अलग नाम से हो सकता है, लेकिन ये जो मेन उसका प्रोग्राम का बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ये एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का है जो फैमिली सफ़रिंग फ्रॉम पोवर्टी, जो पोवर्टी के गरीबी को जो सफ़र कर रहे हैं ऐसे फैमिलीज़ के लिए. तो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाना है, रूरल अपलिफ्टमेंट गांव को उद्धार करना है, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, डेवलप स्किल थ्रू ट्रेनिंग के ज़रिए उसकी स्किल को डेवलप करना है ताकि इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूव लीडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड मे बॉट देम अबव पॉवर्टी लाइन, और जिसकी वजह से उसकी पॉवर्टी लाइन से वो ऊपर आ पाए. प्रेजेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अभी की जो सरकार है, सेंट्रल केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हैव इम्प्लीमेंटेड एंड में वेलफेयर प्रोग्राम्स, इन्होंने बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर रही है. It has tried to improve living standard of poor in cities by improving geographical and infrastructural services with the reduction in unemployment. Poverty will reduce. जो सरकार का ट्राई है जो इम्प्रूव करने का स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वो सिटीज़ में, तो वो सिटीज़ में कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पुअर है, जो सिटीज़ में है, उनको जोग्राफिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज में इम्प्रूव करके विद द रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन करके पॉवर्टी रिड्यूस करना है. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और स्कीम्स में बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस. 5 सेक्शंस में ये पॉवर्टी एलिविएशन जो प्रोग्राम है, जिसमें पहला है वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, थर्ड इज़ प्रोग्राम रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, फोर्थ इज़ प्रोग्राम रिलेटेड टू सोशल सेफ्टी, फिफ्थ इज़ प्रोग्राम्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज़. अर्बन एरियाज़ में भी जो है फैमिलीज ऐसे वो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए. प्रेजेंटली मेनी सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड इन दिस 5 सेक्शंस. ये 5 सेक्शंस में बहुत सारे प्रोग्राम्स की सीरीज़ अभी इम्प्लीमेंट हो रही है. बट वी विल बी मेकिंग कंपाइल्ड and omnibus discussion on main programs out of them as follows. लेकिन हम उसमें से कुछ कंपाइल्ड करके, कुछ कंबाइन करके वो जो मेन प्रोग्राम है उसका एक समरी देखेंगे.
Major objective of following schemes mentioned below is to provide employment in the field of agriculture and irrigation, road, food security, organic farming and selling of agricultural products, so that direct income is earned which will improve the financial condition of the poor. जो अभी फॉलोइंग स्कीम्स जो हम देखेंगे जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, और वो फील्ड जो है वो एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी जो फील्ड है इस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ताकि इनको ये कोई भी प्रोडक्ट बेच के डायरेक्ट इनकम अर्न हो पाए और जो फाइनेंशियल कंडीशन है पुअर की वो इम्प्रूव कर पाए। फर्स्ट इज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये जो योजना है जो बोल्ड में ब्लैक में जो लिखा हुआ है ये सारी मेजर स्कीम्स है जिसके ज़रिए सरकार के क्या प्लान है, वो किस तरह से वो काम कर रही है, कौन से फील्ड में। ये जो स्कीम के अंडर नेशनल एग्रीकल्चर प्लान देयर शुड बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एंड सेक्टर्स रिलेटेड टू इट। Improvement in irrigation facilities. Irrigation facility should reach every part of agricultural land. Drip irrigation system should be used, along with construction of small, big, medium-sized check dams to combat water problem, so that every field gets water. Such type of steps have been taken so that farmers are saved from dangers of agriculture and debt, and they become free from the vicious cycle of poverty by providing them employment in order to fulfill their income. ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ज़रिए ये प्लान के अंतर्गत जो है देयर शुड बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एंड सेक्टर्स रिलेटेड टू इट। इनमें एग्रीकल्चर ग्रोथ इंक्रीज़ करना, जो रेट जो हो रहा है उसमें इंक्रीज़ करना, और उसके लिए इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटीज़, उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है। और इरिगेशन जो फैसिलिटी है शुड रीच एवरी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ सारी जगह पे ये इरिगेशन फैसिलिटी पहुँच पाए। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम शुड बी यूज्ड, अलॉन्ग विथ उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल, बिग, मीडियम साइज चेक डैम्स बनाने हैं टू कॉम्बैट वाटर प्रॉब्लम। जो वाटर का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, सो दैट एवरी फील्ड गेट्स वाटर, जहाँ सबको पानी मिले फील्ड में, फार्म में, खेती में। such type of steps have been taken so that farmers are saved from dangers of agriculture, जिसकी वजह से जो फार्मर्स, जो अपने किसान हैं, वो कर्जदार से बच जाए, और जो उनकी ये साइकिल चल रही है पॉवर्टी की, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो और अपनी वो इनकम को फुलफ़िल कर पाए। सेकंड इज़ प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। By improving farm safety insurance plan, farmers are to be helped at the time of natural calamity by providing them economic support. Government started giving bonus at the purchase of cotton and concession at loss, damage of crops. क्षति मुक्त कृषि भाव पंच has been set up to stabilize the price. ये प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान है, जो ये फार्म जो भी होगा फार्मर्स का उसमें इंश्योरेंस प्लान होगा, जिससे वो नेचुरल कैलेमिटी होगी तो उसमें उनको मदद रूप मिले, इकोनॉमिक सपोर्ट मिले। और गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग बोनस एट द परचेज ऑफ कॉटन एंड कंसेशन एट लॉस, डैमेज ऑफ क्रॉप्स।
अगर कोई भी ऐसा क्रॉप्स को डैमेज या लॉस हुआ है तो उसको कुछ बोनस के रूप में कुछ गवर्नमेंट फ़ायदा दिलाए। और ये जो कृषि भाव पंच जो है क्षतिमुक्त, ये प्राइस स्टेबलाइज करने का काम करने के लिए सेटअप किया है प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान में। नेक्स्ट इज नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। Programs like providing water to every field, improving existing canal network, stop soil erosion, ये प्रोग्राम के ज़रिए सारे फील्ड में पानी बराबर पहुंच पाए, जिसकी वजह से अगर कोई कैनाल का नेटवर्क एग्जिस्टिंग है उसको इम्प्रूव किया जाए, सॉइल इरोजन जो है वो स्टॉप हो पाए, न्यू ट्यूबवेल्स फॉर ट्राइबल्स, प्रिवेंशन ऑफ सैलिनिटी हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। जो सैलिनिटी वाटर है उसके लिए कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। अदर देन दिस प्रोग्राम ऑफ डिगिंग पॉन्ड्स, वाटरशेड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स, कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर जो बारिश का पानी को कंजर्व कर पाए, बचा पाए, पॉन्ड्स को और अच्छे से डिग कर पाए, वाटरशेड डेवलपमेंट कर पाए, टैंक्स को कंस्ट्रक्शन कर पाए, कैनाल लाइनिंग को कंस्ट्रक्शन कर पाए, प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स, ये सारी जो है ये सारा काम ये नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंतर्गत शुरू करवा दिया है, सो दैट पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज़, और रूरल एरियाज़ में पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिले and families come out the vicious cycles of poverty. State government has provide finance at low rate of interest from bank for kharif crops, cattle rearing, storing fertilizer, and also taken solid steps in irrigation schemes of central government. राज्य सरकार ने ऐसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक से फाइनेंस प्रोवाइड करना शुरू किया है, ताकि फार्मर्स जो है वो खरीफ क्रॉप्स, कैटल रेयरिंग, फर्टिलाइज़र स्टोर कर सके, ये वगैरह के लिए अगर उसको फाइनेंस की ज़रूरत हो तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको फाइनेंस सरकार प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिमिनेशन। सिंस लास्ट 10 years गवर्नमेंट हैज़ बिन ऑर्गेनाइजिंग पॉवर्टी वेलफेयर फेयर फॉर हेल्पिंग फार्मर्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट। फार्मर्स अपने आप अपने पैरों पे खड़ा हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसी पॉवर्टी वेलफेयर फेयर ऑर्गेनाइज किया है ताकि फार्मर्स को उसके ज़रिए हेल्प हो पाए। सो हियर वी स्टॉप आवर लेक्चर, विल कंटिन्यू सम मोर स्किल्स in our next lecture. Thank you.